अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान और बच्चों मैंने मेडवर्स पाकिस्तान के नाम से एमडी करके ये टेस्ट सेशन स्टार्ट किया है। तो बच्चों हमारा जो आज का टेस्ट था वो था क्रैश टेस्ट नंबर 2। तो इसमें हमने पहले बायो की डिस्कशन करा ली थी बच्चों, अब हम इंग्लिश की डिस्कशन करा लें। इंग्लिश के हमारे 9 MCQs हैं तो उनके हम 1 by 1 डिस्कशन कराते हैं। तो 82 MCQs के वो आते हैं। देन आई वो नॉट टर्न यू बच्चों, आगे ब्लैंक दी हुई है सेट द वीमेन बच्चों, ये बुक की एक लाइन आई हुई है आपके। तो सेट तो आई वुड नॉट टर्न यू बच्चों, हमारे पास जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, इडियम। टर्न यू लूज होता है बच्चों, ये वाला लूज। तो ये हमारे पास होता है, इसका मतलब क्या होता है, ढीला करना। और ये वाला जो लूज हमारे पास दिया हुआ है, इस लूज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ खो देना, मिस कर देना किसी भी चीज़ से। तो ये नहीं आएगा। उसके बाद लूजन बच्चों, लूजन भी नहीं आएगा। ये लॉस जो है ये नुकसान में आ जाता है, तो नुकसान में नहीं, ये वाला लूज आ जाएगा। हमारा डेल्टा जो है दैट इज़ द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट हम आते हैं 83 MCQs के लिए बच्चों। तो बट एज द ईयर वेंट बाई ही वोर खा लीजिएगा अपोजिंग आर्गूमेंट बच्चों। हमारे पास वोर के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास होता है वोर डाउन। वोर डाउन बच्चों, तो वोर डाउन का मतलब हमारे पास क्या होता है, वोर डाउन का मतलब हमारे पास होता है वेयर डाउन। वेयर की दूसरी फॉर्म वोर है। वेयर डाउन का मतलब हमारे पास होता है कंकर करना बच्चों। क्या करना, कंकर करना या ऑक्यूपाई कर लेना या दूसरे के ऊपर बर्तरी ले जाना बच्चों। हमारे पास ये फ्रेज होता है, इसका ये मैनी होता है। उसके बाद हमारे पास वेयर डाउन आ जाए। वेयर अप जो होता है, वेयर अप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ वेयर करना, पहनना बच्चों। उसका वेयर आउट जो होता है ऐसा कोई फ्रेज इस तरह का नहीं होता। और नेक्स्ट हमारे पास आता है वेयर अवे। तो वेयर अवे भी बच्चों नहीं होता। तो वेयर अवे का मतलब, वेयर आउट का मतलब क्या होता है, वेयर आउट का मतलब होता है एग्जॉस्ट बच्चों वैसे। और वेयर अवे का मतलब हमारे पास क्या होता है, वेयर मतलब क्या होता है इरोड करना, इरोड करना बच्चों। हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज द अल्फा आंसर। उसके बाद हम आते हैं 84 MCQs की तरफ बच्चों। 84 की स्टेटमेंट हम देखेंगे। ही सेड दैट ही हैड नो एविडेंस, ही हैड न्यू एविडेंस बट रिफ्यूज टू कर लिया। उसके बाद क्या थे, न्यू एविडेंस हैं उसने कहा, लेकिन उसने क्या किया, उसे इलेबोरेट बच्चों नहीं किया। क्या नहीं किया, इलेबोरेट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना। क्या करना, एक्सप्लेन करना। उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूट का मतलब होता है गिव ऑफ। एग्जीक्यूट का मतलब होता है गिव ऑफ। उसके बाद हमारे पास है कॉक्स। कॉक्स का मतलब क्या होता है, परसुएट करना। और यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये सूटेबल नहीं है। उसके बाद डैंक बच्चों, हमारे पास डैंक का मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट। क्या होता है हमारे पास, अनप्लेजेंट बच्चों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज अल्फा आंसर। एलेबोरेट उसने नहीं किया था, एलेबोरेट। 85 MCQ हमारे पास है। तो हमारे पास डिफरेंट ये 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो हमने एक चूज करना है जो हमारे पास करेक्ट आएगा। तो बच्चों ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट आती है ना, ये इजी होते हैं। हमने सबसे पहले मैच करते जाना, यूर गैलेस ब्रदर, यूर गैलेस ब्रदर, गाइलेस ब्रदर, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इज, तो बच्चों यहाँ देखें ओल्डर टू यू, ओल्डर, एल्डर देन यू, एल्डर देन यू, ओल्डर देन यू बच्चों। हमारे पास जो एल्डर होता है वर्ड, तो इसे हम किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, एल्डर को हम यूज़ करते हैं फैमिली मेम्बर के लिए। किसके लिए, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर। लेकिन एल्डर के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, एल्डर के बाद हमारे पास नाउन आना चाहिए, कोई प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। और एल्डर कंपैरिजन के लिए भी यूज़ नहीं होता। तो इस वजह से हमारे पास क्या आएगा, एल्डर वाले दोनों ऑप्शन ही है। एल्डर देन नहीं आएगा, आगे देन नहीं आता, इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, एल्डर ब्रदर आ जाता है या एल्डर सिस्टर आ जाती है, एल्डर, उसके बाद कोई रिलेटिव आ जाता है, एल्डर कजन। तो फिर तो ये ठीक था, लेकिन कंपैरिजन के लिए हम एल्डर यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, ओल्डर बच्चों यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ओल्डर यूज़ करते हैं। इस वजह से हमारे पास चार्ली और बीटा जो है एल्डर वाले, ये दोनों ऑप्शन ही गलत है। उसके बाद हम आते हैं ओल्डर के बाद। ओल्डर के बाद बच्चों हमारे पास क्या आता है, कंपैरिजन के लिए हमेशा देन आता है। तो हमारे पास 2U वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो डेल्टा जो हमारे पास आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो कैप का वर्ड आया हुआ है बच्चों, एग्जॉस्परेशन बच्चों। क्या वर्ड है, एग्जॉस्परेशन बच्चों। एग्जॉस्परेशन का हम मैंने देखेंगे। हमारे पास एग्जॉस्परेशन का मतलब होता है एंगर। क्या होता है, एंगर, इरिटेशन। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एंगर, इरिटेशन। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है एंगर, बिटरनेस। और इस तरह के मैनी में आता है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। उसके बाद हमारे पास एक्सपाउंड आ जाता है बच्चों। एक्सपाउंड का मैनी हम देखते हैं। तो एक्सपाउंड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना डिटेल के अंदर, एक्सप्लेन इन डिटेल बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सप्रेस करना, किसी भी चीज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना। उसके बाद कैप्रिशियसनेस बच्चों। कैप्रिशियसनेस हमारे पास क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर बच्चों। क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। तो हमारे पास क्या है, एग्जॉस्परेशन का मतलब एंगर है और एक्रीमनी का मतलब भी एंगर है। तो अल्फा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 87 बच्चों। 87 में हमारे पास क्या दिया हुआ, ये सेंटेंस एक दिया हुआ है। तो उसमें से हमने फाइंड आउट करना है मिस्टेक कहाँ पर है बच्चों। तो ये बुक की लाइन थी बेसिकली, ही कंज्यूम हिज हार्ट
तो ऑन दिस एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आईज ऑफ द पीपल बच्चों। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है जो हिज हार्ट ऑन वेस्टेड अवे बिफोर, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है बच्चों, वेरी आईज। बच्चों जो हमारे पास होता है कंज्यूम हिज हार्ट, तो बच्चों यहाँ पर जो प्रेपोजिशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, विद आता है। ये बुक की लाइन थी, हिज हार्ट ऑन नहीं आएगा, विद आएगा बच्चों। हमारा जो अल्फा ऑप्शन है इसके अंदर मिस्टेक ही, तो हमने एरर फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास एमसीक्यूज है 88 बच्चों। 88 की स्टेटमेंट हम देखेंगे सबसे पहले, वो भी वैसे ही आया हुआ जैसे पिछला आया हुआ था, हमने एरर को स्पॉट करना है बच्चों। दिस इज अ वर्थ वाचिंग डॉक्यूमेंट्री, तो ये एक हो गया। यहाँ देखें वर्थ एज यू शुड नॉट मिस इट एंड इट कंटेन एक्सटेम्पोरेनियस टॉक्स ऑफ द कैप्टिव एट ग्वांटानामो बे। बच्चों ग्वांटानामो बे क्या है, अमेरिका की जेल है। तो ये अमेरिका की जेल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मुजालिम रहे जाते हैं कैदियों के ऊपर। तो यहाँ हम देखते हैं मिस्टेक हमारे पास क्या हुआ है बच्चों, वर्थ वाचिंग डॉक्यूमेंट्री। तो बच्चों हमारे पास जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वाचिंग। बच्चों डॉक्यूमेंट्री के बाद वर्थ वाचिंग आएगा, पहले नहीं आएगा। तो यहीं पर हमारी अल्फा के अंदर मिस्टेक आ जाती है, डॉक्यूमेंट्री वर्थ वाचिंग आ जाएगी। तो हमारा अल्फा शुड नॉट मिस, बाकी सारे ठीक हैं कंटेन, तो उधर कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं 89 की तरफ। बच्चों हमारे पास 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो हमने करेक्ट वन चूज करना है बच्चों। So the capable officer told that, the capable officer said that, officer said that बच्चों, officer said that। तो बच्चों हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसके आगे अगर यहाँ सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या नाउन आ जाता है तो तब क्या हमारे पास आना चाहिए, टोल्ड आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो फिर टोल्ड नहीं आता, हमारे पास क्या आता है, सेड आता है। तो यहीं पर अल्फा ऑप्शन जो है वो रूल आउट हो गया। अब नीचे आते हैं सेड दैट। तो आगे हम चलते हैं। तो इट वॉज नॉट हर ड्यूटी, इट वॉज नॉट हर ड्यूटी, इट वॉज नॉट हर ड्यूटी। उसके बाद हमारे पास आते हैं तो गिव अ पीस ऑफ एडवाइसेस। उसके बाद हमारे पास होते हैं बच्चों गिव एन आइटम ऑफ एडवाइस, गिव अ पीस ऑफ एडवाइस। बच्चों हम देखते हैं तो हमारे पास जो वर्ड होता है ना एडवाइस, तो एडवाइस हमारे पास क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों। तो अनकाउंटेबल नाउन का हमारे पास रूल क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन का रूल ये होता है हम इनकी प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए एडवाइसेस नहीं होगा। उसके बाद जब हम इन्हें शो कराते हैं हम इनके साथ क्या लगाते हैं, आ पीस ऑफ एडवाइस। बच्चों क्या कराते हैं, आ पीस ऑफ एडवाइस। बच्चों आ पीस ऑफ एडवाइसेस नहीं आता, तो ये बीटा भी गलत हो गया। उसके बाद एन आइटम ऑफ एडवाइसेस तो बच्चों होता नहीं, हमारे पास क्या आएगा, आ पीस ऑफ एडवाइसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक और मिस्टेक आ जाती है बच्चों, ये भी हम रूल आउट करते हैं। हु क्रिएट्स। बच्चों यहाँ पर दोज आया हुआ है, तो दोज के बाद क्या आना चाहिए, ये वाला क्रिएट आना चाहिए, ये वाला क्रिएट्स नहीं आना चाहिए। इस वजह से भी ये गलत हो गया। तो हमारा चार्ली भी रूट आउट हो गया, बीटा भी हो गया। हमारे पास डेल्टा जो है दैट इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 90 आ जाता है। 90 के हम स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट हमारे क्या है, क्रूडली। बच्चों क्रूडली का मतलब हमारे पास क्या होता है, क्रूडली हमारे पास होता है क्या, रफली। क्रूडली का मैंने क्या रख सकते हैं, रफली बच्चों, क्या रफली। या उसके अलावा हम इसे क्या कह सकते हैं, अनरिफाइंड। जैसे क्रूड ऑयल होता है उसे हम क्या कह देते हैं, अनरिफाइंड ऑयल को हम क्रूड ऑयल कह रहे होते हैं। तो हमारे पास कलमस्ली बच्चों वर्ड आ जाता है। कलमस्ली का मतलब क्या है, कलमस्ली का मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है अनरिफाइंड। ये हमारे पास क्या होता है, रफ कंडीशन जो होती है उसे हम कलम्स कह देते हैं, तो हमारे पास अल्फा ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इंटायरली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब फुली आर कम्प्लीटली बच्चों। फोर्सफुली का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती कोई काम कराना विद स्ट्रेंथ बच्चों, फोर्स के जरिए कोई काम कराना। उसका नेक्स्ट आता है अब्रप्टली। अब्रप्टली का मतलब क्या होता है, फौरन, सडनली बच्चों, क्या है, सडनली। हमारा जो आंसर है दैट इज द कलम्सली। तो बच्चों हमारी इंग्लिश की डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट हम मैं लॉजिकल की डिस्कशन भी इधर ही करा देता हूँ दोनों एक ही वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट हम लॉजिकल के एमसीक्यू देखते हैं, नीचे मुझे जाने दें। अभी नहीं आए, अच्छा। तो बच्चों लॉजिकल जो स्टार्ट हो रहा है 171 से स्टार्ट हो रहा है। तो 171 हम देखेंगे स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। तो ACFJE। अच्छा लॉजिकल जो हमारे पास सिलेबस था वो था हमारे पास लेटर एंड नंबर सीरीज बच्चों। तो लेटर एंड नंबर सीरीज हमारे पास सिलेबस था। तो ACFJO बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, तो हमने मिसिंग फाइंड करना बच्चों। हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। A के बाद हमारे पास क्या आता है, B आता है, लेकिन उसने B नहीं दिया, C दिया है। C के बाद हमारे पास क्या आता है, C उसने दिया हुआ, B मिस कर दिया। C के बाद हमारे पास आता है D और E बच्चों। D और E उसने नहीं दिया, F दिया हुआ है, तो D और E को छोड़ दिया। पहले उसने कितना छोड़ा, 1 डिजिट छोड़ा, 1 अल्फ़ाबेट छोड़ा, देन उसने 2 छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या, F आ गया। तो F के बाद हमारे पास क्या आता है, G H और I बच्चों।
तो ये 3 डिजिट उसने छोड़ दिया, कहाँ तक पहुँच गया, वो जे तक पहुँच गया। तो उसमें यहाँ पर उसने कितने मिस किए, 3 कुछ दरमियान वाले। उसके बाद हमारे पास जे आ गया, जे के बाद वो कहाँ पहुँचा, ओ तक, के एल एम एन। अच्छा ये देखें 1 जे 1 2 3 4, फिर उसने कितने मिस कर दिए, 4 मिस कर दिए। तो वो तरतीब में पहले उसने 1 स्किप किया, फिर 2 अल्फ़ाबेट स्किप किया, फिर 3 स्किप किए, फिर 4 किया, तो वो ओ तक पहुंच गया। अब ओ के आगे उसने कितने स्किप करने हैं बच्चों, 5 करने हैं। तो वो हमारे पास आ गया। ओ के बाद हमारे पास क्या आएगा, पी, देन हमारे पास क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा। अच्छा ओ 1 2 3 4, एस के बाद टी आएगा, टी के बाद हमारे पास क्या आता है, यू। तो ये 5 दरमियान वाले उसने स्किप करने हैं, यू पर जाना है। तो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज़ द यू आंसर बच्चों, बीटा आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं 172 की तरफ। हमारे पास क्या दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं। तो हमने क्या बताना है इसके अंदर, नंबर के नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा बच्चों। हमारे पास पहला क्या है 2, 2 के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 2 के बाद हमारे पास 6 आ रहा है, उसके बाद 6 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 20 आ रहा है, 20 के बाद हमारे पास 30 आ रहा है। बच्चों हम इसे देखते हैं, यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर कितना एडिशन हुआ, यहाँ पर 4 का हुआ, 2 + 4 कितना हो गया, 6। 6 के बाद हमारे पास कितना एडिशन हुआ, 12 हो गया, तो हमारे पास 6 आ गया। 12 के अंदर हमारे पास कितना ऐड करें, 20 हो जाएगा, 8 आ गया। 8 के बाद हमारे पास कितना आ गया, 20 के अंदर हम 10 ऐड करें तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब हमारे पास देखें बच्चों सीरीज 4 6 8 10, तो 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट कितना होना चाहिए, 12। तो 12 हम 30 में ऐड करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा बच्चों। हमारे पास क्या आंसर आएगा, 40। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 173 एमसीक्यू बच्चों। हमने पीछे अब उल्टी सीरीज उसने दे दी है। सबसे पहले ज़ी है, जेड है, एक्स है, यू है, क्यू एल, हमने पीछे की तरफ आना है। तो बच्चों उसने देखते हैं कितने स्किप किए हैं बच्चों। ज़ी एंड पर आता है, ज़ी से पहले हमारे पास क्या आता है, वाई, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक्स। तो उसने यहाँ पर कितना स्किप कर दिया है, 1 डिजिट पीछे चला गया। नेक्स्ट हम आते हैं आगे, एक्स के बाद हमारे पास क्या आता है, डब्ल्यू, देन हमारे पास क्या आता है, यू वी, और फिर हमारे पास यू आता है। तो बच्चों यहाँ पर उसने कितने स्किप किए, यहाँ पर यू तक आते हैं उसने 2 स्किप कर दिए। नेक्स्ट हम आते हैं यू से पीछे, यू के पीछे हमारे पास क्या होता है, टी होता है, फिर हमारे पास एस होता है, फिर हमारे पास आर होता है, आर से पहले हमारे पास क्या होता है, क्यू होता है। तो उसने यू से पहले 1 2 3, तो उसने 3 डिजिट स्किप कर दिए। अब क्यू के पीछे हम आते हैं एल तक। तो एल तक हमारे पास आने के लिए हम एल से आगे चल लेते हैं, क्योंकि पीछे थोड़ा चलना मुश्किल होता है। हमारे पास एल के बाद हमारे पास ये एल, एल के बाद हमने कहा एम, एन, एन के बाद ओ के बाद पी, और देन हमारे पास क्यू आता है। तो बच्चों यहाँ देखें कितने डिजिट उसने स्किप किए हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट नहीं, एम एन 1 2 3 4। तो बच्चों 4 डिजिट स्किप किए हैं क्यू और एल के दरमियान। तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आ जाएगा 4। अब एल से पीछे हमने जानना है, तो हमने कितने डिजिट अल्फ़ाबेट्स मिस करने हैं, 5 बच्चों। तो हमने 5 अल्फ़ाबेट्स पीछे जानना है। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एल से। तो एल से पीछे हम जाते हैं, एल से पीछे हमारे पास क्या होता है, के, देन हमारे पास क्या आता है, जे, फिर हमारे पास आता है आई, फिर हमारे पास आता है एच, फिर हमारे पास आता है जी, जी से पहले हमारे पास क्या आता है, ए, एफ बच्चों, क्या आता है हमारे पास, एफ आता है। तो ये देखें बच्चों 1 2 3 4 5, तो एल से पीछे हमने 5 डिजिट स्किप कर दिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है बच्चों। हमारे पास एफ कहाँ पर है, 40 जो आंसर है वो हमारा राइट हो जाएगा इस तरह। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 174 आ जाता है बच्चों। हमारे पास ये देखें बच्चों 3 9 27, फिर हमारे पास आता है 81। तो बच्चों ये देखें नंबर सीरीज हमारे पास दी हुई है, तो हमने आगे नेक्स्ट नंबर बताना है क्या आएगा हमारे पास। अगर हम इन्हें गौर से देखें बच्चों, ये देखें 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें 81 आ जाएगा। तो 3 को से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आगे 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 243 बच्चों। हमारे पास बीटा जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम सीक्वेंस की तरफ आते हैं, तो हमारे पास कौन सा सीक्वेंस सही आएगी। तो बच्चों ए, हम इनको 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं, डबल नंबर जब आ जाए हमारे पास। तो बच्चों ये देखें ए बी सी डी, आगे हमारे पास क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो एफ वाले हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पर रूल आउट हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जेड, जेड से पीछे हमारे पास वाई, एक्स, डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले हमारे पास क्या आता है, वी आता है बच्चों। तो हमारा बीटा जो है आंसर दैट इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों बन जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 176 बच्चों। हमारे पास फिर से हमारे पास नंबरिंग सीरीज आ गया। या देखें बच्चों 7 के बाद 14, 14 के बाद 28, 54, 56, देन हमारे पास ये दरमियान वाला डिजिट उसने मिस कर दिया, फिर 224 बच्चों।
अगर हम गौर से देखें बच्चों, हमने यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई करें या डबल कर दें, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करने के हमारे पास कितना आता है 14, 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 28, 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आ जाएगा 56। तो बच्चों आप 56 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 56 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, और उसके बाद 112। बच्चों 112 का डबल हमारे पास कितना आता है 112 तो 224 बच्चों। तो ये देखें आगे 224 भी हमारा सही हो रहा है, तो हमारे पास 40 जो आंसर है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं 177 MCQs की तरफ बच्चों। तो हमारे पास फिर से मिसिंग लेटर सीरीज दी हुई है, तो हमने अब फाइंड आउट करना है मिसिंग लेटर कौन सा है। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमसे क्या दोबारा पूछा गया, ए के बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों बी आता है, तो बी उसने मिस कर दिया, हम उसने क्या दे दिया सी दे दिया। सी के बाद हमारे पास क्या आता है डी, और तो बच्चों यहाँ पर उसने कितना मिस किया 1 डिजिट मिस कर दिया, 1 अल्फ़ाबेट डिजिट नहीं सॉरी। तो डी के बाद हमारे पास क्या आता है ई, और फिर हमारे पास आता है एफ बच्चों। तो उसने ना डी दिया है ना ई दिया, उसने कहाँ पर जंप लगाया, उसने एफ पर गया सी के बाद, तो आगे कितने मिस का हो गए 2 डिजिट मिस हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं डी एफ के बाद हमारे पास, एफ के बाद हमारे पास क्या आता है GHI बच्चों। मुझे लगता है इस तरह का MCQ पहले आ चुका है, वैसे मैं दोबारा आपको करा देता हूँ। GHI बच्चों, तो GHI हमारे पास कहाँ पर है, GHI के बाद हमारे पास क्या आता है J, तो उसने 3 डिजिट स्किप कर दिए। नेक्स्ट उसने J तक जाते हुए J के बाद हमने वहाँ तक कहाँ जाना है, J के बाद हमने जाना है K L फिर M N और उसके बाद O। तो बच्चों यहाँ पर 4 डिजिट उसने स्किप कर दिए। अब O के बाद हमने जाना है नेक्स्ट नंबर अल्फ़ाबेट तक, तो हमारे हमने कितने डिजिट अब स्किप करनी है, 4 के बाद हमने करने हैं 5 डिजिट अल्फ़ाबेट मिस कर देने हैं। तो O के बाद हम स्टार्ट करते हैं, O के बाद हमारे पास क्या आएगा P, देन हमारे पास आएगा Q, देन हमारे पास आएगा R, देन हमारे पास आएगा S, देन हमारे पास आएगा T। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक सीक्वेंस हो गई, इनको हमने मिस करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास छठा जो आएगा वो U आएगा, मेरे ख्याल में ये रिपीटेड MCQ है, तो हमारा आंसर जो आएगा A अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा बच्चों। तो उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं किसकी तरफ, MCQ नंबर 178 बच्चों। नंबर सीरीज हमारे पास दी हुई है, तो हमने क्या करना है निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा बच्चों 1 4, उसके बाद 9 16 25 बच्चों। अगर हम इन्हें गौर से देखें तो हमारे पास ये क्या दी हुई है स्क्वायर वैल्यूज, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, और उसके बाद 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट हमारे पास डीजे का आएगा 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 36 बच्चों। इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 179 की तरफ बच्चों। तो फाइंड द मिसिंग सैंपल इन द सीरीज बच्चों। मिसिंग सैंपल हमने देखना, ये सीरीज दी हुई है, तो ये देखें ट्राइंगल है हमारे पास दी हुई है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे है फिर ऊपर है फिर नीचे है फिर ऊपर। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, नीचे वाला आना चाहिए, बीटा करेक्ट हो जाए, सिंपल सा ये MCQ था। नेक्स्ट हम आते हैं 180 की तरफ बच्चों। 180 में हमारे पास क्या पूछा गया है, तो 5 10 20 40 80 बच्चों। यहाँ देखें 5 का डबल 10 डबल, उसके बाद डबल हो रही है हर वैल्यू, 10 का 2 टाइम्स 20 हो गया, 20 का डबल हमारे पास 40 हो गया, 40 का डबल 80 हो गया, 80 का डबल हमारे पास क्या आना चाहिए 160 आना चाहिए बच्चों। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 160। तो बच्चों हमारे यहाँ पर डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है, लॉजिकल की भी और इंग्लिश की भी। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई इशू आ जाती है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर मैं अपने डिस्कशन एंड करता हूँ। तो टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।